साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिस्काउंट बट्टा, जिसपे आप छूट मिलती है वो कहते हैं, ठीक है। और जिससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पूरा चैप्टर सॉल्व करवा दिया है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टाइप को कवर करते हुए ये पूरा चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया है। एक रेशो और परसेंटेज, ये 3 चैप्टर खत्म करवा दिए। अब क्या डिस्काउंट, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो इसका बेस समझो कि डिस्काउंट है क्या है, बोलते किस चीज को है, और ये कब मिलता है, किस पर मिलता है, कहाँ मिलता है। ये सवाल अपने दिमाग में उठने चाहिए ना, तभी तो अपन को समझ में आएगा कि डिस्काउंट है क्या। अब मैं आपसे बोल दूं सीधे डायरेक्ट आएगा आकर चलो डिस्काउंट पढ़ेंगे, तो क्या है डिस्काउंट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पहले वो समझो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक एक डाउट क्लियर करो, ठीक है। तो देखो सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी का तो आपको पता होगा, जब आपने प्रॉफिट और लॉस अच्छे से पढ़ा होगा पूरा चैप्टर, तो उसमें आपको ये डाउट तो आपको इसमें रहने वाले नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कहूंगी सीपी, तो आप बताओगे कॉस्ट प्राइस, मैं आपसे कहूंगी एसपी, तो आप बताओगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम अब कोई वस्तु खरीदते हैं, और एसपी सेलिंग प्राइस मतलब वस्तु को बेचना, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। अब देखो क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट कैसे निकालें, तो बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो मार्केट प्राइस होती है ना, उसमें से क्या जो बेचते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट निकल के आएगा। अगर आपसे पूछे डिस्काउंट का परसेंट निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न रखा है, तो देखो इसमें क्या क्या पूछा है, डिस्काउंट पूछा है और डिस्काउंट में परसेंट पूछी है, ठीक है। तो अगर आपसे डिस्काउंट पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आप पे परसेंट पूछे तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सभी को क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ, ठीक है। देखो एक मार्केट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 है। डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालिए। मार्केट प्राइस मतलब मान के चलो हम बाजार गए, मार्केट गए, और हमें वहां से कोई एक शर्ट खरीदनी है, या हमको मैं जो पहनी हूँ ना, ये टी शर्ट खरीदनी है। उसने बताया ये टी शर्ट है 700 रुपए की, मतलब उस टी शर्ट पे लिखा था एमआरपी करके लिखा रहता है ना रेट, क्या टी शर्ट है 700 रुपए की, लेकिन उसने बेची कितने में है, 500 रुपए में। कितने बेच दी उसने, 500 रुपए में। तो उसको डिस्काउंट कितना मिला और डिस्काउंट परसेंट कितना मिला, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं। तो एमपी कितना है 700 और एसपी कितना है 500। तो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बराबर क्या, उसकी मार्केट प्राइस क्या है 700 माइनस, और एसपी क्या है, क्या किया एमपी माइनस के, देखो फॉर्मूला लगा के बताऊं तो क्या, एमपी माइनस के एसपी। तो एमपी कितना है 700 और एसपी कितना है 500, ठीक है। यही है ना, देखो 700 और 500 यही है। अब घटाओ इसमें से, तो कितना बचा 2 से। तो अपना डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट रुपए में पूछे, रुपए में डिस्काउंट रुपए में कितना निकल के आ रहा है 200 रुपए, ठीक है। ये 200 रुपए डिस्काउंट। अब क्या पूछ रहा है वो, डिस्काउंट परसेंट में। जब परसेंट में पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्काउंट परसेंट बटे एमपी इंटू 100। तो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर 200 बटे में क्या, एमपी कितना है 700 और इंटू 100, ठीक है। यही है ना। देखो अब काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसका गुणा करो तो कितना 200 और बटे में क्या 7, 7 का भाग दो तो कितना आएगा अपना, 7 का भाग देखे 28 सही 4/7%, इतना आपका डिस्काउंट परसेंट आएगा, ठीक है। क्लियर आपको, एक एक डाउट, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। ये क्लियर भाग देकर देखना, इतना ही आएगा, ठीक है। या पॉइंटों में आएगा या इतना ही, बट आंसर आपका इतना ही आएगा। क्लियर है सभी को। एक बार कमेंट करके मुझे फायर वाली इमोजी भेजो, जिससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ सभी को सब कुछ क्लियर हो रहा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और अच्छे से समझ लिया। अब चलो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं हर एक क्लास में, मतलब हर एक क्लास में जो भी आपके लिए नया चैप्टर शुरू करती हूँ, पहले उसमें आपका मैं बेस कंप्लीट करती हूँ कि आपको इसका बेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रश्नों को करवाऊंगी ना मैं,
जब आपको मैं ये कहूंगी कि अंकित मूल्य, तो आपको तुरंत समझ में आया कि अंकित मूल्य क्या होता है। और अगर मैं कहूँ एमपी, तो एमपी एमआरपी या मार्केट प्राइस या डिस्काउंट, इसकी मतलब अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, और ये प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एमपी पुलिस, पटवारी, वर्ग 2, 3, इनमें सभी में आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था, अब अंकित मूल्य आ गया, तो यहाँ इसको क्या, अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, एमपी। ठीक है, मार्केट प्राइस। अब देखो कितना था, 10,490, अब 9,441 रुपए में बेचा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेच दिया। तो साड़ी पर छूट परसेंट क्या होगी, डिस्काउंट क्या होगा। तो देखो इसका एमपी कितना है, एमआरपी कितना है, 10,490। ठीक है, और एसपी कितना है, 9,441। ठीक है, और डिस्काउंट क्या करना है अपन को, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मार्केट प्राइस कितना है, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो मार्केट प्राइस क्या है इसका, 10,490। ठीक है, और उसने बेचा कितने में था, 9,441 में। पूछा क्या है, डिस्काउंट परसेंट, तो इसमें से इसको घटाओ, तो 10,490 में से 9,441 जाएंगे तो कितने बचेंगे, घटाओ, 9,401, कितना बचा, 10,49, कितना बचा यहाँ पर, 10,49। ठीक है, 10,49 क्या क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो डी बटे में एमपी इंटू 100, यही होता है ना, डी डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस इंटू 100। तो देखो डिस्काउंट 10,49 बटे में क्या, एमपी कितना है, 10,49, एमपी कितना है, 10,49 और 9 इंटू कितना, 100। ठीक है, इंटू कितना, 100। अब काटो, देखो एक जीरो से एक जीरो, अब इससे ये, तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आ गया आपका, 10%। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बताओ मुझे, आपको 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको सॉल्व करने में, कितना सिंपल सा है ना। इसका कितना परसेंट आया, डिस्काउंट 10%। आपको क्या पूछा है, तो साड़ी पर छूट परसेंट क्या है, तो साड़ी जो खरीदी थी ना उस पर कितने परसेंट की छूट थी, तो उस पर 10% की छूट थी। अब देखो ऐसे प्रश्न नंबर दूसरा, पढ़ो इसको अच्छे से, क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, समझने की कोशिश करो कि वो उसकी आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, पढ़ो दूसरा प्रश्न। तो देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक एवर्सल रॉड का अंकित मूल्य 900 रुपए, स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, अब देखो इसको, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब पता है आपको क्या होता है, एमपी, मार्केट प्राइस। तो एमपी कितना है यहाँ पर, 900 रुपए। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट कितना दे दिया है, 12, कितना डिस्काउंट परसेंट कितना है, 12%। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, देखो ग्राहक इसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को किस कीमत पर खरीदता है, क्या पूछ रहा है, रुपए, किस पे खरीदी, ये कितनी कीमत पे खरीदी, इसको रुपए कितने दिए, तो क्या देखो 900 बटे में कितना, 900 बटे में कितना, 100% इंटू डिस्काउंट कितना है, 12% का। तो देखो हमेशा डिस्काउंट क्या होता है, 100 में से घटता है, डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा घटता है। तो 100 में से 12 तो कितना, 88, कितना 88, तो यहाँ पर कितना लगे, 88%। ठीक है, 88%। अब देखो जो काट रहा है इसको काट दो, परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इनका गुणा करो, तो 88 इंटू 9, तो 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 कितने
79, तो 79। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 792 रुपए। क्या पूछा है? स्टोर से किस कीमत पर खरीदा? तो 779 रुपए में खरीदा। ठीक है, क्लियर आप लोगों को सभी को? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को जरूर भेजो। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको नई नई वीडियो बनाकर डालूंगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपए में छूट ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है? देखो इसका मार्केट प्राइस कितनी है इसकी? 180 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? 15%। तो क्या ज्ञात करना है? रुपए में छूट। रुपए में क्या ज्ञात करनी है? इसकी छूट। तो देखो 180 बटे में कितना? 100% इंटू कितना? 15% का क्या है? डिस्काउंट। तो 15% काटो, एक जीरो से एक जीरो, दो नाम 18 और दो 10, 5 से काटो इसको, 5 दिया 15, इसका गुणा करो तो कितना? 27। कितना है? 27। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 27। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो टाइप नंबर 2 मैंने पहला टाइप करवा दिया आपको। ठीक है, पहले टाइप की मैंने आपको 3 प्रश्न करवाए। अब देखो टाइप नंबर दूसरा। ठीक है, ये थोड़ा उससे अलग है। क्या कह रहा है? बाई 2 गेट 3 फ्री, मतलब दो वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री मिलती है। जैसे अपन बाजार गए, ठीक है, मान के चलो बाजार गए, बाजार में 5 क्या रखे हैं? ये 5 रखे हैं ये गुलाब जामुन। ठीक है, तो हम क्या 2 खरीद रहे हैं, ये 2 खरीद रहे हैं, 2 के अपन पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 खरीदने पर जो 3 है ना, ये 1 2 3, ये क्या मिल रहा है? अपन को फ्री मिल रहा है। तभी तो कह रहा है बाई 2 गेट 3 फ्री, मतलब 2 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए। ये डिस्काउंट मिलता है ना जब दीपावली चलती है ना, तो बाजारों में ये डिस्काउंट मिलता है। दो वस्तु खरीदो और 3 मुफ्त में ले जाओ। ऐसे ऐसे वो मतलब माइक से बोलते हैं, प्रचार जैसा करते हैं अपनी दुकानों। तो बाई 2 गेट 3 फ्री, मतलब 2 वस्तु खरीदने पर 3 फ्री मिलेगी। ठीक है, तो देखो इधर देखो सभी बोर्ड की तरफ देखो, 1 2 3 4 5, अपन 2 खरीदेंगे और 3 हमको फ्री मिलेंगी। तो देखो टोटल कितनी थी? टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5, कितनी है? 5। अपन ने पैसे कितने के दिए हैं इनमें? 2 के। कितने के दिए हैं? 2 के। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? बराबर फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है? डिस्काउंट बटे में एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट बटे में एमपी इंटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिला? 3 का। फ्री अपन को कितनी मिली? 3। तो 3 बटे में कितनी? 5 और इंटू क्या? 100। ठीक है, इससे एक काटो तो कितनी बार? 20 बार। 20 पर तो 20 दिया 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना? तो डिस्काउंट कितना? 60%। ठीक है, यही आपका आंसर। अब देखो इसको देखो, ऐसे क्या है? बाई 2 गेट 3, मतलब 2 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगी। ठीक है, टोटल 3। तो देखो 1 2 और ये 3, अपन ये 2 वस्तु खरीदेंगे और इसके साथ अपन को 1 मुफ्त में मिलेगी, 1 फ्री में मिलेगी। तो देखो एमपी कितना है यहाँ पर? टोटल कितनी? 1 2 3, तो 3, और एसपी कितना? 2, मतलब अपन पैसे कितने के दे रहे हैं? 2 के। तो कितना? 2। तो देखो क्या, तो 1 फ्री में कितनी मिल रही है? 1। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 1 का। तो 1 बटे में 3 इंटू 100। तो ये 1 बटे 3 इंटू 100 क्या होता है? पता है ना सभी को? 33 सही 1 बटे 3, क्या 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है, क्लियर आप सभी को? देखो ये तो मैंने आपको बता दी एक मेथड से, पर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी रामबाण ट्रिक दूंगी जिसको आप देखते ही आंसर लाओगे। 1 मिनट रुको। ठीक है, ये रामबाण ट्रिक इधर लिख देते हैं। रामबाण ट्रिक तो नहीं कहेंगे, फॉर्मूला ही कहेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, नोट बना कॉपी में लिख लेना। क्या फॉर्मूला क्या है? फ्री
फ्री बटे में क्या बाई VU बाई प्लस फ्री और इनटू क्या 100। बस इतना सा याद रखना, फ्री बटे में क्या बाई प्लस फ्री इंटू 100। ठीक है, इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखो। अब देखो इसी को मतलब इस प्रश्न को इससे कैसे सॉल्व करते हैं, इधर देखो दिख रहा है ना सभी को बोर्ड की तरफ, सभी का ध्यान बोर्ड पे। अगर नहीं ध्यान दोगे तो मैं आऊंगी मोबाइल में मुक्का मारूंगी घुस के, तो सभी इधर देखोगे। देखो इधर देखो फ्री अपन को कितनी मिली 1 2 3, क्यों? क्योंकि हमने दो वस्तु के पैसे दिए और अपन ने 3 फ्री मिली, तो लिखेंगे 3 बटे में बाई कितनी खरीदी कितनी 2 और 3 हमको फ्री मिली 2 प्लस फ्री कितनी मिली 3, तो 3 इंटू क्या 100। अब देखो बराबर, तो 3 बटे में क्या 5 और इंटू क्या 100%। इसको काटो कितनी बार 20 बार, तो 20%। 20 का गुणा करो 3 से, तो 20 दिया 60, तो कितना 60%। ठीक है, ये 60% से। देखो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है। ठीक है, बट इससे करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, अब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लिया। अब चलो देखो प्रश्न नंबर 4। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है और उसकी डिमांड क्या है। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर, एक किराने की दुकान है जिस पर सब कुछ सामान मिल जाता है। क्या है? मालिक मुरलीधर अपने ग्राहक को एक छूट स्कीम करता है, तो 5 पानी की बोतल खरीदे और 1 बोतल मुफ्त पाए। मतलब 5 पानी की बोतल खरीदो और 1 फ्री में मिलेगी। तो मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है? 2 दशमलव स्थानों तक मान दीजिए। ठीक है, एक किराने की दुकान है जिस पर सब कुछ सामान मिलता है, वहां पर उस दुकानदार का नाम क्या है? मुरलीधर। वो क्या कह रहा है? वो छूट दे रहा है, 5 पानी की बोतल खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। ठीक है, तो देखो आपको मैंने इसका बेसिक सब कुछ बता दिया है। तो देखो पहली मेथड, तो देखो क्या कह रहा है 5 खरीदो, तो बाई 5 और क्या 1 फ्री। 5 खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है। ठीक है, तो देखेंगे 1 बटे में कितनी 5 और 1 कितनी, टोटल कितना है यहाँ पर 6। तो MP कितना है? MP कितना होगा 6 और SP कितना होगा? पैसे कितने के दिए हैं 5 के, तो कितना होगा 5 के। टोटल कितने हैं 6, तो 6 इंटू 100%। ठीक है, अब आप सभी को पता है 1 बटे 6 इंटू 100% का मतलब क्या होता है, सभी को पता है ना। तो 16.67% आंसर है। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर ऐसे ना, देखो 100 में भाग कितने का देंगे 6 का, तो 6 का भाग दो कितने में 10 में, तो 6 1 का 6, कितनी बची 4, उतारा लिया 0 का, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 24 24, 6 50 30, 36, कितनी बार गया 6 बार, तो 36 कितने बचे 4 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा, तो 36 कितने बच्चे 4 और 0 बढ़ाओ तो कितना। ठीक है, दशमलव बाद चाहे तो 1 अंक लिखो चाहे 2 अंक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका आंसर कितना आया 1। ये पहली मेथड। अब देखो दूसरी, वो मैंने बताई थी ना फॉर्मूला वाली मेथड, तो वो क्या है दूसरी मेथड। फॉर्मूला याद है ना सभी को? कौन सा? देखो कौन सा? फ्री बटे में क्या बाई VU बाई प्लस फ्री इंटू 100। तो इससे कैसे आएगा देखो, तो फ्री कितनी मिली अपन को 1, तो 1 बटे में खरीदी कितनी 5, कितनी खरीदी 5, तो 5 प्लस फ्री कितनी है 1 इंटू क्या 100, तो 1 6 इंटू क्या 100। तो पता है ना आपको क्या होगा अभी भाग दिया है ना, तो बराबर 16.67%। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसका सारा डाउट तो प्रश्न को शुरुआत करने से पहले ही खत्म कर देती हूँ, तो प्रश्नों में तो आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए, देखते हैं आप समझ रहे हो, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो टाइप नंबर 3 क्या है, 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट। मतलब
जब कहीं पर अभी अपन मॉल में जाते हैं, कहीं बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं, तो वहां पर लिखा रहता है 20% ऑफ 30%, मतलब 20% छूट मिल रही है, उस पर भी कितना 30% छूट और मिल रही है। ये 20% बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, ये थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। तो ये चीज क्या है, अब ये मतलब आप लोग जाते हो तो आप लोग सोचते हो यार ये कैसी छूट है, इसका तो हमें पता ही नहीं है ये क्या है क्या चीज। तो चलो आज मैं आपकी उसी डाउट को क्लियर करती हूँ, ठीक है। हाँ, और एक बात और याद रखो, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। और मेरे जैसे मैंने आपको एक प्रश्न सॉल्व करवा दिया और मैं दूसरे प्रश्न पे आऊंगी, मेरे सॉल्व करवाने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। तभी लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलो, तो ये इसको पहली मेथड रेशो मेथड, दूसरी मेथड सक्सेसिव मेथड, ठीक है। अब देखो, तो आपको पता है ना, जब आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, मैं क्यों कहती हूँ कि रेशो चैप्टर परसेंटेज चैप्टर पढ़ लो, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज वाली चैप्टर बताई है। और रेशो मेथड क्यों कहती हूँ रेशो पढ़ने के लिए, क्योंकि रेशो एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने रेशो पढ़ लिया ना तो आधे से ज्यादा मैथ तो आपका कवर हो ही जाएगा, इसलिए उनको पढ़ो जरूर। मैंने भी पढ़ाया है, वीडियो डली है इसी में, 2 मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उसी में देखना, ठीक है। अब देखो, तो 20% ऑफ 30%, तो इसको पहले करेंगे रेशो मेथड थी। तो 20% क्या है, 20% की वैल्यू क्या होती है, मुझे कमेंट में बस इतना बताओ कि 20% की वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी होती है, 1/5। अब देखो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू कितनी होती है, तो 3/10, ठीक है, 3/10। अब देखो ये क्या, MP मतलब मार्केट प्राइस, और क्या सेलिंग प्राइस, और क्या SP, ठीक है। तो क्या 5 रुपए मार्केट प्राइस क्या थी इसकी, 5 रुपए, और बेचा कितने में, 1 घटा तो कितने में, 4 में, तो 5:4। मार्केट प्राइस कितनी थी, 10 रुपए, 3 तो कितना 7, ठीक है। अब देखो लाइन खींच लो, इनका गुणा कर लो तो कितना 50, इनका गुणा कर लो तो कितना 28। कितना बचा यहाँ पर, तो 22 बटे में कितना 50, और इंटू कितना 100%। देखो 50 से 100 काटो कितनी बार, 2 बार, 22 से 22 दूनी 44, तो कितना 44% डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला, 44%, ठीक है। ये मैंने आपको कैसे बताया, रेशो मेथड से। अब देखो सक्सेसिव मेथड से, ठीक है, ये वाली मेथड अच्छी है। देखो इससे, अब देखो 20% ऑफ 30%, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, तो क्या है, देखो लिखो, लिख दूं, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है? अगर किसी को पता हो तो बताओ मुझे कमेंट में कि इसका वो पता है आपको फॉर्मूला क्या, A प्लस B माइनस AB और बटे में क्या 100, AB माइनस बटे में क्या 100, ठीक है, यही है ना। इसको याद रखना बस, इसमें ये याद रखना है, और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी मेथड सबसे अच्छी है और कौन सी मेथड कहां पर लगानी है आप लोगों को। तो देखो 20% ऑफ 30%, तो इसको A मान लो और इसको B, तो A कितना है 20, तो 20, ठीक है, प्लस B कितना है 30, तो 30, देखो माइनस A कितना है 20, इंटू इनके बीच में क्या रखा रहता है, इंटू कितना 30, और बटे में क्या 100, ठीक है 100। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, इन 2 जीरो से 2 जीरो जोड़ो, 30 और 20 और 30 कितना 50, 20 और 30 कितना 50, तो लिखेंगे 50 माइनस इनका गुणा करो तो कितना 6, ठीक है। जब 50 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 44, कितना बचा 44%, ठीक है। तो इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आ गया 44%। लेकिन हाँ याद रखना, अगर आपको ऐसा नहीं दे, मतलब वैल्यू ऐसा दे, ऐसे ये फॉर्मेट में दिए, तो आपके लिए सक्सेसिव मेथड बेस्ट है। अगर वैल्यू ऐसे दे, कैसे, देखो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, या 12 सही 1/2%, या 16 सही 2/3%,
तो पता है अगर वैल्यू ऐसे में दे दे ये, तो ये इसके मतलब ऐसे में वैल्यू दे दे तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, रेशो मेथड। और अगर ऐसे दे दे तो आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सी है, सक्सेसिव मेथड। हाँ, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं, बट क्या कारण क्या है कि इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उसी मेथड से करना। दोनों मेथड क्लियर हो गई आपके, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखते हैं, ठीक है, आपने टाइप नंबर 3 का बेसिक देख लिया। अब देखो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, 10% की 2 क्रमिक छूट देना कि 10% की एक छूट देने के बराबर है 10% की छूट दे रहा है, मतलब 2 क्रमिक। कैसे, तो 10% ऑफ 10%। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे अपन कैसे, सक्सेसिव मेथड से। फॉर्मूला पता है ना सभी को, क्या होता है, तो a प्लस b माइनस के ए बी अपॉन में क्या 100, यही होता है ना। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखो a कितना है 10 प्लस b कितना है 10 माइनस a कितना है 10 इंटू b कितना है 10 बटे में क्या 100। अब देखो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 10 और 10 दोनों कितना 20, 10 और 10 दोनों कितना 20, 10 और 10 कितना 20 और माइनस से क्या 1, क्या 1, तो कितना 19%। आपके प्रश्न का आंसर कितना आया 19%। ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न नंबर 7, तो देखो 40% और 30% की 2 क्रम के छूट डैश की एकल छूट के बराबर है, तो भाई ये कैसे करना है, सक्सेसिव मेथड से। मैंने बताया था ना, मैंने एक प्रश्न करवा दिया, दूसरा प्रश्न आप तुरंत करो। क्यों, क्योंकि प्रश्न बहुत सिंपल है, इनको करने में मजा आता है। सक्सेसिव मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो तो 40% और 30% डायरेक्ट कर दो। देखो तो 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 बटे में क्या 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 और 40 कितना 70 माइनस 4 तिया कितना 12, 4 तिया कितना 12, तो 70 में से जब 12 घटाओ तो कितना बचेगा 58, कितना बचेगा 58%। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना है 58%। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 8, तो ये कैसे करना है, इसके वैल्यू काय में दे दी भिन्न में फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे। देखो एक दुकानदार ने 14 से 2/7% और 16 से 2/3% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेची, तो कुल छूट प्रतिशत का पता लगाएं। इतने में वस्तु बेची तो क्या कह रहा है, कुल छूट उनको कितनी मिली। ठीक है, तो देखो रेशो मेथड, तो 14 सही 2/7%, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 14 सही 2/7 की वैल्यू माइनस के 1/7। अब देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी 1/6। ठीक है, अब देखो इधर क्या लिखेंगे एमपी और एसपी, तो 7 मार्केट प्राइस क्या आती है उसकी 7, तो 7 एक कम करके बेची कितना आती 6 में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब देखो 6 और कितने बीच 5, लाइन खींचेंगे, जो कट रहा है उसको काट लो, तो 6 से 6 कैंसिल। अब क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा 5, लिखेंगे 7 और यहाँ क्या 5, तो 7 तो 2, ठीक है, बटे में कितने 7 इंटू क्या 100, तो इससे गुणा करो तो कितना 2 से बटने में क्या 7, 7 से भाग दो, तो 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 28 सही 4/7%। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 28 सही 4/7%। ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट में कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, कि मैम हमको इस प्रश्न में यहाँ पर डाउट है। ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करते जाओ या लाइक की संख्या भी बढ़ा दो। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत के मतलब इतनी मेहनत करने के लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं, एक लाइक की संख्या ही तो मांग रहे हैं, तो यार लाइक करो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 9 ये सबसे अलग है, थोड़ा हटके। इस प्रश्न में जितने भी मैंने आपसे पहले टाइप से मतलब जितने ही मैंने आपको पहले प्रश्न से लेकर 8वें प्रश्न तक सॉल्व कराए थे ना, वो इस उतने प्रश्न आपको वो सारे प्रश्न आपको इस एक ही प्रश्न में मिल जाएंगे। ठीक है,
तो चलो देखकर घबराना मत के, इसमें आपको उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ आपको अच्छे मन से, ठंडे मन से, दिमाग से सिर्फ देखना है बोर्ड की तरफ, और कुछ नहीं करना। अब ये मेरी गारंटी, मैं आपको इस प्रश्न को मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगी, ठीक है। देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजना प्रदान करता है, ठीक है। सुनो, इनमें से किस योजना से न्यूनतम छूट, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। न्यूनतम मतलब ये तीनों योजनाएं, इनमें से किस में इनको न्यूनतम मतलब कम छूट मिलेगी। तो पहला है 24% और 27% की 2 क्रमिक छूट। ये वाला टाइप आपने किया है, अभी किया है। अब देखो, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, ये भी किया है आप लोगों ने। अब देखो, 6 खरीदे और 10 मुफ्त पाए, ये सब किया है ना आपने। तो आप पहले एक को देखेंगे करके, कैसे, सक्सेसिव मेथड से। तो 24% और 27%, तो 24 प्लस 27 माइनस क्या, माइनस 24 इंटू 27 बटे में क्या, 100%। अब देखो, इसमें कुछ नहीं कट रहा, तो देखो यहाँ 24 और 27 को जोड़ेंगे, तो 24 और 27 जोड़ने पर कितना होगा, यहाँ पर कितना, 51, कितना 51 है, माइनस। अब 24 का 27 का गुणा करो और इसमें 100 का भाग दे देंगे। 24 और 27 का गुणा करने पर 100 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, तो 6.48, ठीक है। कितना आया, 6.48। अब देखो, 51 में से जब 6.48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44.52%, ठीक है। इसका कितना आएगा, 44.52%। अब सुनो, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अधिक तरह कंफ्यूज होंगे। 24 और 27 का गुणा करके देखना होगा, उसमें 100 का भाग देके देखना, तो यही आएगा 6.48, ठीक है। अब 51 में से 6.48 घटाया तो कितना है, 44.52%। तो ये पहले का आंसर है। अब देखो, अभी क्या है, 5 खरीदे और 3 पाए, बी क्या, बाई 5 क्या कह रहा है, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए। या तो आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे कर लो, या वैसे ही कर लो। क्या कह रहा है, 5 चीज खरीदने पर 3 चीज मुफ्त मिल रही है। मतलब मान के चलो, 5 मार्कर मैं मार्केट से 5 मार्कर खरीद रही हूँ, 5 मार्कर खरीदने के बाद मुझे 3 और मिल रही है, तो ठीक है। तो फ्री कितनी मिल रही है, 3, तो लिखेंगे 3 बटे में टोटल कितनी, 8 और इंटू क्या, 100%, ठीक है। यही है। अब देखो, कट नहीं रहा है, तो इसका गुणा कर लो, तो कितना, 300। 300 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो देख लो 8 से भाग कितने में, 300 में। तो दो 8 एक 8 16 24, 24 घटाओ कितनी बची, 6, तारा लिया 0 का, तो 8 का दो 60 में, तो 8 एक 8 8 16 38 24 34 48 48 8 7 56, कितनी बार गया, 7 बार 56। जो 60 में से 57 घटेगी तो कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, तो 8 का भाग दो 30 में, 8 एक 8 8 16 38 24, ठीक है। तो कितना, 37 पॉइंट देंगे, कितना 37.2, 8 एक 8 8 17 60 उतारा लिया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा। अब 8 का भाग दो 30 में, 8 एक 8 8 16 38 24, तो कितना 3, तो 24 कितना बचेगा 6, तो कितना 37.3%, ठीक है। इसका ये आया। अब देखो पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा। अब देखो सी क्या कह रहा है, तो 6 खरीदे और 10 पाए, तो देखेंगे 4 बटे में कितनी, 10 और इंटू क्या, 100। देखो एक 0 कैंसिल, इससे गुणा करो तो कितना, 40%, ठीक है। ये सी का आंसर कितना है, 40%। अब फिर चलो प्रश्न पे क्या कह रहा है, पढ़ो उसको। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजना प्रदान करता है, इनमें से किस योजना से न्यूनतम छूट, मतलब कम छूट मिली है। तो सबसे कम यहाँ पर 40%, यहाँ पर 44.52%, यहाँ पर 37.3%। तो सबसे कम छूट किस पे मिली है, बी पे। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपको छांट के लिखना है, ऑप्शन नंबर बी। आपके प्रश्न का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया सभी को। अगर ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपको 100% भी,
तो आप जो पिछले प्रश्न किए थे उनमें उनको तो करने में आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इस प्रश्न को समझना, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो और देखना, क्लास देखना एक बार या 2 बार, फिर इसका रिवीजन करना, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये वादा नहीं दावा करती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास बस अपन यहीं तक रखते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने लाइक शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।